जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है? अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? उसका कोट पुराना था। तो पुराना जो है ये एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो पुराना जो है ये एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कृतज्ञ जो है ये कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद। हमने आपको बताया था एहसानमंद ये कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ का मतलब है, और कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान फरामोश। तीसरा प्रश्न है, शांति दूत में कौन सा समास है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। और ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो डेली आपको क्लास करना है। तो शांति दूत में कौन सा समास है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह क्या होगा? तो शांति दूत का विग्रह हो जाएगा शांति का दूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? फटाफट से आंसर बताएंगे। क्रोध जो है किस रस का अस्थाई भाव है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग याद रखिए, रौद्र। क्रोध जो है ये रौद्र का अस्थाई भाव है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, जो जानने की इच्छा रखता हो निम्नांकित में कौन एक शब्द है? चलिए आंसर करेंगे। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिज्ञासु। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और द्वितीय का मतलब होता है अनूठा। और निशाचर राक्षस हो गया, गगन यानी कि आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करती है? अब यहाँ से आपके जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और लास्ट में मैथ्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे, इसलिए सेशन को पूरा देखें। तो भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करती है? तो कम से कम 2 बार बैठक करती है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? तो 7वें का आंसर जो ये बच्चे फॉरवर्ड ब्लॉक को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई है, ध्यान रखना है। बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आंसर करेंगे।
भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए इसका आंसर जो भी बच्चे सरदार वल्लभ सिंह को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम गृह मंत्री भी थे, ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे देखिए, घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई? चलिए आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई? तो ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्वेश्वरैया आवरण एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, ध्यान रखें। विश्वेश्वरैया आवरण एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है? तो जिसका सही जवाब देखिए जमशेदपुर नहीं होगा, भद्रावती, ठीक है। भद्रावती जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? चलिए आंसर देंगे आप सभी लाइव चैट में। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, मेलानिन के कारण बनता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। धूमकेतु भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता है तो दिल से ज़रूर लाइक क्या करें और क्लास को डेली ज़रूर अटेंड करें। धूमकेतु जो है सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो असम, मणिपुर, नागालैंड इसका जो आंसर होगा सभी सही है। नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ? चलिए आंसर करेंगे, नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ? प्रश्न भले ही इजी है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान जरूर रखें। तो नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड, आप सभी जानते हैं ये हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। और इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है महात्मा गांधी के द्वारा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे पहले ध्यान रखिए कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा है, ध्यान रखेंगे। इसी मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र में है। तो ऑप्शन में देखिए गुजरात दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगर ऑप्शन में गुजरात ना हो तो आप लोग महाराष्ट्र को भी दे सकते हैं। अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए आपका जो नोट्स का क्लास होता था अब 3 बजे होता है, तो टाइमिंग को याद रखें। अब आपका 3 बजे डेली नोट्स का क्लास चलता है। अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और O3 जो है ये किसका सूत्र है? तो ओजोन का सूत्र है, एग्जाम में पूछा गया था, ओजोन का सूत्र है। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है? और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक
इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है? तो धान। आगे देखिए, जल के निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। जल के निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सोच समझकर आंसर देना है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है जिसको विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है, CaOCl2। ये जो है किसका सूत्र है? ब्लीचिंग यानी विरंजक चूर्ण का है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे जिप्सम का सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, तब तक आपको बताते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। खेड़ा आंदोलन कब होता है? 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन ये भी 1918 में। बारदोली आंदोलन 1928 में होता है। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो ये अहमदाबाद आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था। प्याज किस प्रकार का फसल है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर बताएंगे, प्याज किस प्रकार का फसल है? तो देखिए प्याज जो है ये नगदी फसल के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन शीर्ष पर रहा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही आंसर जो भी बच्चे मणिपुर को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? चलिए आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या है, किस राज्य सरकार ने? हरियाणा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेबियनिज्म निकटतम किससे संबंधित है? चलिए 24 के लिए आंसर करेंगे। फेबियनिज्म निकटतम किससे संबंधित है? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद। निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे फटाफट से। तो 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? चलिए आंसर बताएंगे 26 के लिए। तो देखिए दूध में केसिन प्रोटीन होता है और दूध में विद्यमान शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। सही जवाब है बी ऑप्शन। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? अब यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्नों को बताते हैं, सभी को ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछे कि टीकाकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। कब? तो 1796 में। पहला प्रश्न ये है। दूसरा पूछ सकता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। कब? तो 1860 में। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि टीबी हो गया, टीबी रोग हो गया, हैजा हो गया, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना है 1877 में। डेट लिख देते हैं, 1877 में हैजा टीबी रोगाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। और रोनाल्ड रोज ने मलेरिया जो कि मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोज ने। सभी को ध्यान रखना है। BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे 28 के लिए। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है?
प्लेग किससे फैलता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्लेग किससे फैलता है? तो ध्यान दीजिए, प्लेग जो है ये फैलता है किससे? तो ये जीवाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? चलिए आंसर करेंगे 30 के लिए। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न, कौन से ग्रह के पास 13 चंद्रमा है? चलिए आंसर करेंगे 31 के लिए। कौन से ग्रह के पास 13 चंद्रमा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है वरुण। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चौथे सबसे बड़े ग्रह है ये अरुण। सबसे पहला जो बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति है और चौथे नंबर पर वरुण आता है। और इसके पास 13 उपग्रह जिसको चंद्रमा कहते हैं, यानी 13 उपग्रह है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अनुच्छेद 32 ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चलिए आंसर करेंगे, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब है मैकियावेली। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो देखिए, वातापी के चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय जो है सबसे अधिक शक्तिशाली और महानतम शासक था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, और ये चालुक्य वंश का चौथा शासक था, ध्यान रखना है, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे। उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, चोल। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये एक प्रकार का नियामक अधिनियम था। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी स्टेटमेंट को सही से पढ़िए। तो देखिए, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ये सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये भी सही है। लेकिन उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की है, ये गलत है। आगे देखिए, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो देखिए, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को आय, उत्पाद और व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। तो अनिवार्य बचत का संबंध है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। आगे देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं। प्रत्येक कितने वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? चलिए 42 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो ये है मकान की खरीद। मकान की खरीद ये माल एवं
सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, नंदलाल बोस प्रसिद्ध है उनके, चलिए आंसर करेंगे किस लिए नंदलाल बोस प्रसिद्ध है। तो देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे नंदलाल बोस और ये बंगाली चित्रकार थे। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। आगे देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो हमने इसके बारे में आपको बताया था कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता राष्ट्रपति है, किस अनुच्छेद के तहत 108, और अध्यक्षता करता है कौन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, विश्वनाथ आनंद। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यदि m जो है 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है और n जो है ये 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, तो m माइनस n किसके बराबर है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है और 50 और 100 के बीच में कितने हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 0 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या है 15। तो यहाँ से आपका m का मान आ गया 15। यही तो बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है m, यानी m का मान 15 आ गया। और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है 10, और ये जो मान है n का मान आ गया। तो m माइनस n क्या होगा, m में n घटा दीजिए, 15 में 10, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा 5। आगे देखिए, log बेस 3 27 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं log बेस 3 27 बराबर है x। तो यहाँ से जब x माने तो बेस क्या होता है, इस तरह से नीचे आता है, यानी 3 पर पावर x बराबर ये 27 दिया गया है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 पर पावर x बराबर 27। 3 पर पावर x 27 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, बेस से बेस कट गया, तो यानी x का मान 3 आ गया। सही जवाब है ऑप्शन ए। और ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में दिया गया है, यहाँ पर अनुपात होगा, तथा इसका कुल मूल्य दिया गया है 6.5 रुपया, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 50 पैसे, फिर है 25 पैसे और फिर है 10 पैसे, और इसका मान कितना दिया, संख्या कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये है 1, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में 1 है, 25 पैसे सिक्कों की संख्या 2 है और 10 पैसे सिक्कों की संख्या 3 है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का वैल्यू क्या है, 50 है, और 25 दूनी ये 50 हो गया और ये 10 दिया 30 हो गया। ठीक है, अब ये जो आ गया आपका वैल्यू निकल गया। लेकिन यहाँ देखिए, इसका मूल्य दिया गया है 6 रुपया 50 पैसा, लेकिन रेशियो में मूल्य कितना निकल रहा है, 50 प्लस 30 यानी 130, यानी 130 रुपया बराबर कर देंगे 6.50। तो इसको पैसा में बदल लीजिए, तो 6.50 का मतलब होता है 650 पैसा। ठीक है, आप देखिए 0 से 0 कट गया, 13 पचे 65, 5, यानी एक रेशियो का वैल्यू 5 है। तो हमको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या था, 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 60 डिग्री वाले वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इस तरह से वृत्त है और केंद्र पर सेंटर पर कोण एंगल दिया गया है, ये 60 डिग्री का एंगल है और त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। फाई का वैल्यू 22/7 रखना है। अब आप लोग यहाँ पर आर का वैल्यू 21 रखिए और थीटा पर 60 रखिए, आंसर आ जाएगा इसका निकल कर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति 12% की
हानि पर गैस स्टोव बेचता है, यहाँ पे स्टोव होगा। यदि उसने इसे 2750 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो फिर गैस स्टोव का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए व्यक्ति 12% की हानि पर स्टोव को बेचता है। बोल रहा है कि यदि उसने उस स्टोव को 2750 रुपये अधिक पर बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। तो यहाँ पे देखिए 2750 रुपये अधिक पर बेचता है, यहाँ पे देखिए कितने अधिक में बेच रहा है तो 22, तो यहाँ से 22% का वैल्यू दिया गया है 2750। यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो निकल कर आएगा 22 से 2750 को काटेंगे तो 125, और फिर यहाँ पे निकालना है तो गैस स्टोव का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य 100 होता है, तो 100 का वैल्यू निकालना है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, डी नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 12,500 रुपये। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।